अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन गुरु। आज की डेट में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताने लगा हूँ। एक्सेल में आपने अगर अपनी डेट कैलकुलेट करनी हो ईयर्स, मंथ और डेट तक, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपने इसको कंप्लीट लिखना हो जिस तरह लास्ट कॉलम में लिखी हुई है, ये किस तरह से करेंगे वो आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आपने सिर्फ ईयर्स कैलकुलेट करने हो या टोटल मंथ्स कैलकुलेट करने हो या टोटल डेज कैलकुलेट करने हो किसी भी दो डेट्स के दरमियान में, तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 1 फेब 1999 और लास्ट डेट आज की डेट ले लेते हैं 27 अगस्त 2021। तो सबसे पहले अगर आपने इसमें फार्मूला 3 स्टेप्स पे होगा। सबसे पहले हम ईयर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मंथ्स और उसके बाद डेट। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ अगर ईयर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे आके बताता हूँ। हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, डेटेड इफ इज इक्वल टू डेटेड इफ। अब ये यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं शो करवा रहा, लेकिन यहाँ पे ही रियल मैजिक है इसका। फार्मूले का नीचे आप देखें तो कोई फार्मूले का स्ट्रक्चर भी आपको एक्सेल नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले स्टार्ट डेट कैलकुलेट करनी है, सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने एंड डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने कोटेशन ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट लिखना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने ईयर्स लेने हैं तो सिर्फ आप वाई सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो आपके पास ये टोटल ईयर्स आ जाएंगे। तो ये देखें आपके पास 22 ईयर्स आ गए। इसी तरह से अगर आपने मंथ्स कैलकुलेट करने हो कि इन दो डेट्स के दरमियान में मंथ्स कितने बनते हैं, तो सेम उसी तरह से हम ये फार्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड डेट सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में हम एम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये देखिए 270 मंथ बनते हैं। ये कम फेब 1999 से 27 अगस्त 2021 के दरमियान। और इसी तरह से अगर हमने डेज कैलकुलेट करने हो तो ये हम कैसे करेंगे, सेम उसी फार्मूले को दोबारा यूज करेंगे। डेटेड इफ ब्रैकेट में स्टार्ट डेट, एंड डेट और उसके बाद हम डी सेलेक्ट कर लेंगे। इससे हमारे पास डेज आ जाएंगे। तो 8243 दिन ये हमारे पास डेज बन गए इन दो डेट्स के दरमियान। लेकिन अब यहाँ मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये अलग अलग ईयर्स, मंथ और डेट में कैलकुलेट करने हो, सिर्फ आपने एज कैलकुलेट करनी हो जिस तरह पहले फिफ्थ फार्मूले में लिखी हुई है, जैसे इन दो डेट्स के दरमियान 21 साल 5 माह और 26 दिन लिखी हुई है, ये आपने कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम आते हैं, उसी तरह से पहला फार्मूला सेम होगा, डेटेड इफ स्टार्ट डेट, एंड डेट और उसके बाद हम यहाँ पे वाई सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास ईयर्स सेम उसी तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ आपने गौर से देखना है। डेटेड इफ स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद जो आपने यूनिट देना है कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप वाई एम देंगे। अब वाई एम देने से क्या होगा कि ये आपका फार्मूला ईयर्स को एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद ईयर्स एक्सक्लूड करने के बाद जितने मंथ्स बच जाएंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 6 यहाँ पे आ गया, 22 साल 6 मंथ। इसी तरीके से हम आएंगे डेज पे। तो डेज पे चलने के बाद सेम उसी फार्मूले को हम दोबारा यूज करते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूले के लिए हम एम और डी लिख देंगे डेज को कैलकुलेट करने के लिए। अब इससे क्या होगा कि एक्सेल पहले मंथ्स को कैलकुलेट करेगा और उनको एक्सक्लूड कर देगा और जो ग्रुप एंड डेज बच जाएंगे वो यहाँ पे शो करा देगा। तो ये देखिए
22 साल 6 माह और 26 दिन ये डिफरेंस निकल आया। अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ हो तो आपकी एज दिनों तक निकल आएगी। इसी तरह से कोई भी दो डेट्स हो, अगर हम इस डेट को चेंज करें 25/9/1998, तो आप ये देखिए यहाँ पे टोटल चेंज हो गया, जो डेट पूरी चेंज हो गई। अब इसको अगर आपने पूरा इस तरह से लिखना हो कि आपके पास ईयर्स, मंथ्स और डेट्स एक साथ लिखे हुए आ जाए, तो इसके लिए हम एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, कॉन्कैटिनेट का। इसको करके हम कंसोलिडेट एक ही कॉलम के अंदर ये सारी अमाउंट फिगर लिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए देखते हैं कॉन्कैटिनेट। उसके बाद पहला हमारे पास ये आएगा, सेकंड हमारे पास स्पेस हम देंगे क्योंकि इसके दरमियान हमें स्पेस चाहिए होगी, तो हम कोटेशन ब्रैकेट डाल के स्पेस देंगे। देन हमें ये ईयर्स चाहिए, उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे, दोबारा से एक स्पेस देंगे। उसके बाद हम तीसरा टेक्स्ट हम अपना यहाँ पे मंथ्स का देंगे। उसके बाद फिर से एक स्पेस हमने देनी है, तो दोबारा से कोटेशन ब्रैकेट स्पेस और कोटेशन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मंथ्स को देंगे अगेन सेम, उसके बाद एक और स्पेस देंगे। अगला हमारे पास डेज आ जाएगा, कॉमा, उसके बाद फिर से एक स्पेस आएगी और लास्टली यहाँ पे डेज आ जाएंगे। तो ये हमने तमाम फिगर्स को एक फार्मूले के साथ जोड़ लिया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आपके पास इकट्ठा लिखा हुआ आ गया 22 years 11 months and 2 days। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद